Assalamualaikum. Welcome to Introduction to Operating System. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, उसकी आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स इन डिटेल। सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। एज वी नो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम और वी कैन से इट्स अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये जो कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और उसकी सर्विसेज एवरीथिंग को इसको कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है। जैसे कि कंप्यूटर में फ़ाइल मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, उसकी स्केजुलिंग हो गई सीपीयू की, एवरीथिंग जो भी काम कंप्यूटर कर रहा है उसमें जितने काम हो रहे हैं वो सब कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जस्ट लाइक अ सोल ऑफ अ बॉडी। बॉडी जो है सोल के बगैर कुछ नहीं है, नथिंग है। इसी तरह से आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ कंप्यूटर में तो कंप्यूटर जो है वो यूज़लेस है, वो कोई काम कर ही नहीं सकता। तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। इसकी एग्जांपल्स लिनक्स, सोलारिस, यूनिक्स और विंडोज़ 2010 विस्टा, ये बहुत सारी उसकी एग्जांपल्स हैं। ज़्यादा कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं विंडोज़ यूज़ की जा रही है, माइक्रोसॉफ्ट की। तो ऑब्जेक्टिव्स अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बनाई गई और वो उसके क्या क्यों यूज़ होते हैं, एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदा क्या है उसका। ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तो कन्वीनियंस है, इसमें कन्वीनियंट मेथड है ऑपरेटिंग सिस्टम, कन्वीनियंट मेथड है। इसके थ्रू हम इजीली कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, अपने सिस्टम को जिस तरह हम चाहें उसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये एफिशिएंट है, जितना भी काम कर ले इंसान थक जाता है, ह्यूमन एरर्स के चांसेस होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है जितना भी उसमें एग्जीक्यूशन करवा ले, जितना भी वो काम कर ले, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ नहीं होती। फिर एबिलिटी टू इवॉल्व है, इसमें नए नए उसमें वर्जन्स आती हैं, डेवलपमेंट होती है, न्यू चीज़ें जो है ऐड होती जाती हैं। रोल्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स लाइक अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? तमाम रिसोर्सेज को, कंट्री के रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, किसको क्या रिसोर्स एलोकेट करना है, किसी को रिसोर्स लेना है, ठीक है। ये सब चीज़ें इस तरह से ये हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिसोर्सेज को करता है, एलोकेट, डी एलोकेट, मैनेज करना, प्रोवाइड करना, एवरीथिंग। रिसोर्स एलोकेटर भी यही है। रिसोर्सेज में हाँ, रिसोर्सेज होते क्या हैं, हमारे फाइल्स हमारी रिसोर्सेज है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सब रिसोर्सेज है कंप्यूटर के, और जो कि लिमिटेड नंबर्स के होते हैं। इसी को रिसोर्सेज को प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कंट्रोल भी करते हैं प्रोग्राम को। नंबर 3 पॉइंट ये नंबर 3 पॉइंट क्या है? ये रिसोर्सेज जो है इसको कंट्रोल भी रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। नंबर 3 पॉइंट है, नंबर 3 पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। जो प्रोग्राम हम इसमें इंस्टॉल करते हैं तो इसको कंट्रोल भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सबसे पहले जो फॉर्म हम पढ़ेंगे, सिंपल बैच सिस्टम, वो क्या है? ओल्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम था, फॉर एग्जांपल डॉस, जो कि अब यूज़ नहीं होते इतने। ये डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि एक जिसमें स्लो भी थे, सीपीयू ज़्यादातर आइडल ही रहता था, ज़्यादा काम नहीं करता था, वेटिंग में रहता था, ज़्यादा एग्जीक्यूशन कम होती थी प्रोसेसेस की। तो इसमें स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी स्लो थी और साथ में फिर उसको वेट भी करना पड़ता था मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीयू को।
तो जॉब इसमें स्केजलिंग फिर की जाती थी रिसोर्सेज के लिए फॉर द गुड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम मेमोरी में ही मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में ही होता था और सिमिलर जॉब्स क्रिएट होती थी जिसका बैच बना के उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता था एक साथ ही, अलग अलग से जॉब्स एग्जीक्यूट नहीं होती थी। तो बैच एग्जीक्यूट होता था और इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी थी? इनपुट डिवाइसेस थी कार्ड रीडर, टेप ड्राइव्स, और आउटपुट डिवाइसेस थी इसमें लाइन प्रिंटर्स, टेप ड्राइवर्स, पंच कार्ड्स। यूज़र इसमें कोई डायरेक्टली वो उसका इंट्रैक्शन नहीं था कंप्यूटर के साथ। जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता था प्रोग्राम तो उस वक़्त उसका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता था। जॉब्स बस यूज़र प्रिपेयर करता था जिसमें डाटा, प्रोग्राम्स और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दे देता था और वो जॉब्स जो हैं बैच की फॉर्म में एग्जीक्यूट हो जाती थी। फिर ये जो बैच सिस्टम था वो स्लो था और उसमें बहुत सारे फॉल्ट थे, तो उसको रिमूव करने के लिए मल्टी प्रोग्राम सिस्टम जो है वो डेवलप की गया है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम बन गए। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम कौन से होते हैं? जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। सेवरल प्रोग्राम्स एट ए टाइम मेमोरी में लोड होते हैं और रन होते हैं एट ए टाइम। एक ही प्रोसेसर जो है वो उनको रन करता है। एक ही प्रोसेसर होता है जो कि एक ही टाइम में साइमल्टेनियस एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को, और वो पार्ट ऑफ द, लेकिन जो इसमें यूज़र उसको इसी तरह से लगता है कि जैसे सिर्फ उसी का प्रोग्राम उस वक्त रन हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो प्रोसेसर उनको बारी बारी टाइम दे रहा होता है, बारी बारी उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अच्छा, इसमें इंटरप्ट्स यूज़ होते हैं। एक फिक्स्ड इंटरवल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है एक प्रोग्राम को। जब उसको उतनी देर एग्जीक्यूशन हो जाती है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, तो उसको दोबारा से उसको इंटरप्ट सेंड किया जाता है और वो जो प्रोसेसर है उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है और कंट्रोल नेक्स्ट प्रोग्राम को ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, फिर कंट्रोल नेक्स्ट पे चला जाता है। तो बारी बारी इस तरह से एग्जीक्यूशन होती है और गिवन लेंथ ऑफ टाइम सबको प्रोवाइड किया जाता है प्रोग्राम्स को इक्वली। ये है डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइप्स हैं बैच सिस्टम और मल्टी प्रोग्राम, उसकी मेमोरी लेआउट कैसा होता है। सिंपल बैच सिस्टम में क्या होता है कि ये एक मेमोरी है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और बाकी जो यूज़र एरिया, प्रोग्राम एरिया है वो बैच जॉब्स के लिए, जो बैच जॉब का बना हुआ है उसके लिए। लेकिन जो ऑपरेटिंग ये मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है इसमें मैनी जॉब्स, एक से ज़्यादा मतलब एप्लीकेशन जो है मेमोरी में लोड हुई हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोर्शन है वो भी उसमें लोड हुआ है। ज़ाहिर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में जब लोड होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। बाकी जो एप्लीकेशंस हैं जॉब्स 1 2 3 to n, तो हम उसको भी मेमोरी में लोड करके एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम allows many users to share computer resources simultaneously। एक ही टाइम में बहुत सारे जो यूज़र्स हैं वो सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं एक ही टाइम में। जैसे कि इसकी एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी यूज़र जो हैं वो यूज़ करते हैं, डिफरेंट यूज़र्स शेयर कर रहे होते हैं रिसोर्सेज को वन बाय वन, और उनको टाइम स्लॉट जो है वो असाइन किया जाता है। उस टाइम स्लॉट के अंदर उसने यूज़ करना है। यूज़र 1 अगर यूज़ कर रहा है, उसका टाइम स्लॉट ख़त्म हो गया तो फिर नेक्स्ट टाइम स्लॉट मिलेगा नेक्स्ट यूज़र को और वो उस टाइम में शेयर कर सकता है, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। उसके बाद फिर वो जो कंट्रोल है ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट को। तो ये लगता ऐसे ही है यूज़र को कि ओनली दैट यूज़र इज़ यूजिंग द सिस्टम बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो उसमें जो स्विचिंग हो रही होती है, जो आपका प्रोसेसर है वो स्विच कर रहा होता है एक यूज़र से दूसरे यूज़र की तरफ। ये यहाँ पे CPU स्केजुलिंग टेक्निक यूज़ होती है और मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसमें टाइम शेयरिंग हो रही है। टाइम जो है शेयर कर रहा है, डिफरेंट यूज़र शेयर कर रहे हो टू यूज़ डिफरेंट रिसोर्सेज।
तो इसमें जो टाइम है वो क्वांटम भी इसको बोलते हैं, एंड वो एक एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। ये डायग्राम में सीपीयू है और उसके डिफरेंट यूज़र्स हैं। अब आप देखें कि 6 यूज़र जो है वो दैट इज़ यूजिंग द सीपीयूज रिसोर्सेज। एक्टिव लिंक है, आफ्टर इट्स टाइम इज़ completed इट विल ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट यूज़र 5, देन 4 यूज़ करेगा, फिर 3 इस सो ऑन। तो ये जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स किस्म का है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है देन द मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसमें क्योंकि मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट की प्रॉपर ज़रूरत होती है, आपको मेमोरी मैनेजमेंट करनी है, स्वैपिंग भी करना पड़ती है, स्वैप इन एंड स्वैप आउट। मेमोरी में मतलब मेमोरी में स्पेस नहीं है तो डाटा मेमोरी से हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करते हैं, और जो हार्ड डिस्क है वहाँ से डाटा वहाँ पे। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है? सिंगल प्रोसेसर है कि एक सिस्टम के अंदर एक ही प्रोसेसर लगा होता है और ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर परफॉर्म बाय द सिंगल दैट प्रोसेसर। वो जो यूजली दैट प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट करता है ऑल पर्पस जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शंस। इसीलिए इसमें एक और मोस्टली लगा होता है एक प्रोसेसर जिसको हम स्पेशल पर्पस प्रोसेसर बोलते हैं, जिसकी लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे डिस्क स्केजलिंग है, मैथ कैलकुलेशन है, ग्राफिक कंट्रोलिंग, कीबोर्ड ऑपरेशंस। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स आ गए, ये जो है ज़्यादा स्पीडी हैं और इसमें एक सिस्टम के अंदर ज़्यादा प्रोसेसर लगे हैं, 1 2 3 4 मैनी। अब जो सुपर कंप्यूटर उसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर लगे हुए हैं। तो इसकी जो है ये इसकी एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिक्स, ये विंडोज़ वगैरह इसकी एग्जांपल है। इसको हम पैरेलल या टाइटली कपल्ड सिस्टम भी बोलते हैं। अच्छा, इससे क्या हुआ? एडवांटेजेस के ये हुए कि रिड्यूस हो गई कॉस्ट। एक जहाँ पे 4 सिस्टम काम हमने लेने थे, वहाँ पे एक सिस्टम लेके उसमें प्रोसेसर ज़्यादा लगा दिए और रिलायबिलिटी से इंक्रीज़ हो गई। एक रिलायबल ज़्यादा है, काम ज़्यादा और ज़्यादा जो है प्रोसेसर हमें मिल गए। थ्रूपुट भी ज़्यादा है, एक अगर एक प्रोसेसर नहीं काम कर रहा तो दूसरे तो कर रहे हैं, फिर इंक्रीज थ्रूपुट है। थ्रूपुट क्या है? वर्क डन बाय आ प्रोसेसर इन अ स्पेसिफिक टाइम। अब एक की बजाय अगर 4 प्रोसेसर लगे हैं तो जो है काम भी ज़्यादा हो रहा है प्रोसेसर का, तो थ्रूपुट इंक्रीज हुई है। फिर इसकी टाइप्स हैं सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम। सिमेट्रिक में एक टास्क जो सेम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोसेसर मिलके, ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। इसमें हर प्रोसेसर की अपनी एक आइडेंटिकल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो एक सीपीयू जो है वो उसमें एक इन सारे प्रोसेसर्स में एक प्रोसेसर जो है वो आइडल होता है, जबकि बाकी जो हैं वो एग्जीक्यूशन में बिज़ी होते हैं। तो ये प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं और ये प्रोसेसर जो हैं मतलब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को। एसिमेट्रिक जो मल्टी प्रोसेसिंग है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सिमेट्रिक। इसमें एसिमेट्रिक में क्या होता है, हर प्रोसेसर जो है उसको उसका डेडिकेटेड पर्टिकुलर टास्क होता है, मतलब दैट इज़ डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। वन प्रोसेसर जो है उसमें जो अगर 4 प्रोसेसर हैं तो 1 इज़ मास्टर एंड द 3 आर स्लेव्स। तो ये प्रोसेसर डिस्क मैनेजमेंट, प्रिंटिंग एंड मैथ्स के लिए काम आते हैं। नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स फैले हुए, एक ही जगह पे नहीं है। दीज आर द सिस्टम्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू नेटवर्किंग, आई मीन लैन नेटवर्किंग। दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, डाटा सेंड करते हैं एक दूसरे को। और इसकी 3 सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंकरेंसी ऑफ कंपोनेंट्स, लैक ऑफ ग्लोबल क्लॉक है, और प्रोसेसर जो हैं नेटवर्किंग में डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट फंक्शंस के भी हो सकते हैं, स्पीड वगैरह के डिफरेंट स्पीड्स हो सकती हैं इनकी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं? एडवांटेजेस हैं रिसोर्स शेयरिंग। नेटवर्किंग में रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, एक दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक दूसरे कंप्यूटर शेयर कर रहे हैं, और कंप्यूटेशन स्पीड अप भी हो रही है उसकी। रिलायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, स्केलेबिलिटी भी ज़्यादा है।
आप कंप्यूटर ज़्यादा और उसमें ऐड कर लें, आपका जो नेटवर्क है और बड़ा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है और बड़ा हो जाएगा, और वो काम आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नाउ द क्लस्टर सिस्टम, क्लस्टर मीन्स वन ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हैं दैट वर्क टुगेदर ऑन अ सेम टास्क। इसको हम लूजली या टाइटली कनेक्टेड कंप्यूटर्स भी कहते हैं। These computers are just like look like a single system that perform the same task, okay, but these are more than one systems, group of systems. इसमें जो नेटवर्किंग ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लोकल एरिया नेटवर्किंग के थ्रू, और इसमें ऑपरेटिंग हर एक नोड का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ये प्रोवाइड करते हैं हाई अवेलेबिलिटी, और अगर एक प्रोसेस कंप्यूटर फेल हो जाता है तो दूसरा उसकी ओनरशिप ले लेता है। इसमें 2 टाइप्स हैं, एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग जो है, इसमें एक अगर 4 मशीन्स हैं तो एक मशीन जो है वो हॉट स्टैंड बाय मोड में होगी। इट मीन्स वो सिर्फ सर्वर के तौर पे काम करेगी, मॉनिटर करेगी बाकी कंप्यूटर्स को, नोड्स को, जबकि बाकी जो नोड्स हैं वो रन करेंगे प्रोग्राम्स। लेकिन सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है। सिमेट्रिक में 2 और मोर मशीन्स एप्लीकेशन रन करती हैं और वो एक दूसरे को मॉनिटर भी करती हैं, तो ये ज़्यादा है। देन रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम जो है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं विच आर यूज्ड इन अ सिचुएशन वेयर द टास्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। एक लिमिटेड टाइम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर उसने कंप्लीट होना ही है। उसमें कोई भी डिले जो है दैट इज़ नॉट जो एक्सेप्टेबल। ये गारंटी देते हैं कि जो टास्क है विद इन द स्पेसिफिक टाइम ही वो कंप्लीट होगा, और ये जो टाइम है ये मैयर होता है 10th of seconds में। These are used in the industry control system, automobile brakes and airplane guidance, medical devices। तो ये ऐसे सिस्टम्स में यूज़ होते हैं। जैसे ब्रेक है तो ऑन द स्पॉट उसी टाइम लगनी चाहिए, डिले जो है वो बहुत डेंजरस है। इसकी टाइप्स हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम जो है दैट गारंटीज़ कि जो क्रिटिकल टास्क है दैट विल बी completed विद इन द टाइम, उसमें कोई डिले नहीं होगा, दैट इज़ बाउंडेड टू द टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपना काम अपने टाइम पीरियड के अंदर फिनिश करता है। इसकी एग्जांपल ऑटो पायलट एंड मिसाइल। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में कोई गारंटी नहीं होती, बट इट अश्योर्स, इसमें प्रायोरिटी दे दी जाती है टास्क को कि ये हाँ ये जो टास्क है ये बाकी टास्क की निस्बत ज़्यादा जल्दी जो है ये कंप्लीट होगा। तो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में, मल्टीमीडिया और वर्चुअल रियलिटी वगैरह में यूज़ होता है। और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करते हैं? विंडो NT 2000, लिनक्स एंड सोलारिस। नाउ इज़ द हैंड सिस्टम। हैंड सिस्टम ये 1980s में लॉन्च हुए थे, एंड ये बिल्कुल एक आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी तरह है कि देखने में लगते थे। इनकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी साथ थी, कीबोर्ड ऊपर छोटा सा लगा होता था, एंड इनकी वो छोटा सा CD-ROM भी होता था। लेकिन इनका इंटरफेस बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा था। माई कंप्यूटर वगैरह एवरीथिंग वही था। और एप्पल कंपनी ने फिर एक लॉन्च किया कमर्शियली फर्स्ट, लेकिन वो एक्सपेंसिव था और कॉम्प्लिकेटेड था। फिर उसके बाद पाम पायलट आ गए जो कि स्मॉल साइज़ के थे और पॉकेट साइज़ थे, और इसमें इंटरनेट भी यूज़ होता था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की को डिफ़ाइन किया, डिटेल में पढ़ा, एंड उसकी टाइप्स हमने डिटेल में पढ़ी। और आई होप कि आपको अब ये इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ आ गई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और वो क्यों यूज़ होता है कंप्यूटर में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो और समझ आई है तो आप मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।